जीएस गुरिये या गोविंद सदाशिव गुरिये का क्या पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम को लेके। तो जीएस गुरिये का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान इनका इंडियन सोशियोलॉजी में है। इन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड की कास्ट सिस्टम के बारे में। किस चीज़ में किस इनका एक काम था, पेपर था कास्ट एंड रेस इन इंडिया इन 1932 में इन्होंने पब्लिश किया। इसमें इन्होंने बताया कि जो कास्ट सिस्टम इंडिया में है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में क्या था। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट और जो किनशिप है ये आपस में मिले एक इंटीग्रेटिव रोल है इनका इंडिया में, मतलब रिश्ते नाते और कास्ट। घुरिये ट्रेस्ड द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम टू द वैदिक पीरियड। ये जो पहले वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने एम्फिसाइज किया किस चीज़ पे, वर्ण सिस्टम पे, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। तो इन्होंने कहा यही फाउंडेशन है कास्ट सिस्टम की, क्योंकि यहीं से कास्ट निकल गई, ब्राह्मण अलग हो गए, क्षत्रिय अलग हो गए, वैश्य और शूद्र अलग हो गए। तो उन्होंने वैदिक सिस्टम को अपना बेस बनाया कास्ट सिस्टम को डिफाइन करने में या स्टडी करने में, इंडियन कास्ट सिस्टम को। जीएस गुरिये या गोविंद सदाशिव गुरिये ने कहा कि कास्ट एज ए रिलीजियसली सैंक्शनड सिस्टम डीपली रूटेड है हिंदू फिलोसफी एंड रिचुअल्स में। मतलब हिंदू फिलोसफी में डीपली सेटल्ड है, सेट है। मतलब ऐसा है कहीं इनबिल्ट चीज़ आ रही हैं, चलती चली आ रही हैं। कास्ट सिस्टम भी ऐसा ही है। ही बिलीव्ड दैट हिंदू स्क्रिप्चर, जैसे कि मनुस्मृति में, इसने मनुस्मृति ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कास्ट के बारे में, कास्ट को एक लेजिटिमाइज रूप देने के बारे में। गुरिये इज ऑल्सो नोन फॉर ऑफरिंग ए कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कास्ट। कास्ट पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया, इन्होंने कई फीचर्स बताए कास्ट के बारे में। पहला इन्होंने बताया कि जो कास्ट है इंडिया में उसमें सिगमेंटेड डिवीजन है सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी डिवाइड है कई हिस्सों में, कई ग्रुप में सोसाइटी को आप डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक ग्रुप का अपने रूल्स और रेगुलेशंस या ऑब्लिगेशंस हैं। मतलब सोसाइटी एक नहीं है, सोसाइटी कई हिस्से में बटी हुई है और हर एक ग्रुप के अपने अपने रूल्स हैं। कास्ट जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो कास्ट है वो एक हायरार्की के उसमें है, मतलब सीढ़ी की तरह है, कोई नीचे है, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर है। कास्ट को एक रैंक दी गई है हायरार्किकल ऑर्डर में। जैसे ब्राह्मण जो है वो टॉप लेवल पर उन्हें रखा गया है, अनटचेबल्स या हरिजन को बॉटम लेवल पर रखा गया है। तो जो बॉटम लेवल पे है उन्हीं के ऊपर अत्याचार होते चले आए। तो ये हायरार्की में इन्होंने कास्ट सिस्टम को रखा, कास्ट को रखा। इन्होंने सोसाइटी को एक डिवीज़न दिया, मतलब सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड किया, और इन्होंने कहा कि जो कास्ट है एक सीढ़ी के फॉर्म में है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीज़न नहीं है, वर्टिकल डिवीज़न है। मतलब कोई टॉप पे है तो कोई बॉटम पे है। इन्होंने कहा कि इंडोगेमी है कास्ट में, इंडियन सोसाइटी में या एक कास्ट में जो मेंबर हैं ईच कास्ट के वो अपने ही ग्रुप में शादी कर सकते हैं, दूसरी कास्ट से नहीं। इन्होंने कहा कि जो इंडियन सोसाइटी है या कास्ट के बीच में रिस्ट्रिक्शन है किस चीज़ पे, ऑन फूड एंड सोशल इंटरकोर्स। देयर आर रिस्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग फूड शेयरिंग एंड सोशल इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट। मतलब कास्ट आपस में इंटरेक्शन कम ही करती है। ऑक्यूपेशन ईच कास्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। मतलब पहले ये था कि ब्राह्मण का ये काम है, क्षत्रिय का ये काम है, वैश्य का ये है, शूद्र का ये, सबका अपना 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 ऑक्यूपेशन फिक्स था। तो उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि ये चलते चली आ रही चीज़ें, मतलब ऑक्यूपेशन भी कास्ट से ही रिलेटेड है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेज। सर्टेन कास्ट को ज़्यादा प्रिविलेज दिए गए हैं और कुछ कास्ट को एकदम डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, उनके साथ या रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई उनके ऊपर। जैसे कि ब्राह्मण है, उन्हें बहुत सारे प्रिविलेज दिए गए पहले, और अनटचेबल्स से बहुत सारी चीज़ें छीन ली गई, उन्हें कुछ भी करने का हक ही नहीं दिया। मंदिर में नहीं जाओगे, गाँव के बाहर रहोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती चली आ रही थी जिसका विरोध गांधी जी ने भी किया था, अम्बेडकर ने भी किया था। इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ कुछ पॉइंट को लेकर। ही हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर रोमांटिसाइजिंग द कास्ट हायरार्की। देखो कास्ट हायरार्की को उन्होंने एकदम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, बट इसी से फोकस नहीं किया जो कास्ट हायरार्की है, जो इसमें बॉटम पे जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं उसे दबाया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, इस चीज़ पर उन्होंने फोकस नहीं किया, तो ये इसलिए क्रिटिसाइज हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज किया सच अपर कास्ट सेंट्रिक व्यू फॉर फेलिंग टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल वायलेंस। मतलब जो अपर कास्ट वाले हैं
वो कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट है उसके साथ भेदभाव तो हो रहा है, और उन्हें बहुत सारी चीज़ों से बाहर रखा जा रहा है, सिस्टमेटिकली बाहर किया जा रहा है। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उन्हें एक तरीके से सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है। इन्होंने नेगलेक्ट किया द इंटरप्ले बिटवीन द कास्ट, लैंड ओनरशिप एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इसके बीच में लिंक है, इस लिंक को कोई इन्होंने नहीं देखा कि जो अपर कास्ट के हैं उन्हीं के पास सब कुछ है, और जो लोअर कास्ट के हैं उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि सारा काम तो लेबर क्लास ही कर रही है और उनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने इग्नोर किया द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलिटी विद इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी पर इन्होंने फोकस ही नहीं किया। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं GS गुरिया को, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के फीचर्स बताए।